नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज की चर्चा में हमारे साथ हैं डॉक्टर विवेक, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी, पीजीआई चंडीगढ़। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल कि वर्ल्ड किडनी डे क्यों कर मनाया जाता है? देखिए, वर्ल्ड किडनी डे गुर्दों की बीमारी जो अब समाज में हर वर्ग में बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, उसके बारे में हम पॉपुलेशन में थोड़ी अवेयरनेस बढ़ाएं। ये अवेयरनेस सिर्फ पॉपुलेशन तक ही रिस्ट्रिक्टेड ना रहे, प्रोफेशनल सर्कल्स में भी जाए और साथ में इस गुर्दे की बीमारी से को टैकल करने के लिए जो हमें डिफरेंट स्टेप्स लेने हैं वो हर लेवल पे हैं, कम्युनिटी लेवल पे हैं, गवर्नमेंट लेवल पे हैं, सिस्टम्स के लेवल पे हैं। उन चीज़ों के बारे में हम सोचना शुरू करें। हम जब गुर्दों की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि भाई जो मरीज़ डॉक्टर के पास आ गया उसको हमने थोड़ा सा ट्रीट कर दिया, उसको थोड़ी सी एडवाइस दे दी और बात वहीं पे यूजुअली ख़त्म हो जाती है। जब तक, क्योंकि ये बीमारी जो है, जो गुर्दों की बीमारी है, ये पिछले कुछ सालों से बहुत तेज़ी से बढ़ रही है समाज में, तो इसलिए इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इसको कम्युनिटी लेवल पे एड्रेस किया जाए। जब तक मरीज़ हॉस्पिटल तक पहुंचता है तब तक ज़्यादातर केसेस में बहुत देर हो चुकी होती है और अगर हम इसको समाज के लेवल पे इस चीज़ को टैकल करना चाहते हैं तो इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत है कि इस चीज़ को पहले आइडेंटिफाई किया जाए और इस तरीके के मैकेनिज़म्स को एस्टैब्लिश किया जाए जिससे न केवल गुर्दे की बीमारी का जल्दी पता लगे बल्कि इसको ट्रीट भी किया जा सके और इसके प्रोग्रेशन को रोका जा सके। ये सारी चीज़ें जो हैं ये सिर्फ अगर सिर्फ हेल्थ प्रोफेशनल करना चाहेगा तो पॉसिबल नहीं होंगी। इसके लिए समाज के हर हिस्से को भागीदार बनना पड़ेगा। इसमें डॉक्टर का रोल है, इसमें पैरामेडिकल स्टाफ का रोल है, इसमें पेशेंट का खुद का रोल है, पेशेंट खुद एडवोकेट बने किडनी डिसीज़ के लिए। इसमें जो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उन सभी को इसमें भागीदारी लेनी पड़ेगी। और जब हम सब इकट्ठे मिलके इसके लिए काम करेंगे तभी हम पॉपुलेशन लेवल पे या कम्युनिटी लेवल पे किडनी डिजीज़ को सही ढंग से टैकल कर पाएंगे। दोस्तों, बात सिंपल सी है, बड़ी सीधी सी बात है कि गुर्दे हमारे लिए कितने अहम हैं, ये समझना ज़रूरी है। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये तो जानते हैं कि गुर्दे चल रहे हैं, किडनीज चल रही हैं, हमारा काम हो रहा है, खून की सफाई हो रही है और सब सामान्य रूप में चलते चलते छोटी छोटी समस्याएं हमारे साथ चल रही होती हैं, लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं। हम कहते हैं कि कुछ नहीं है और सीधा सीधा अगर थोड़ी सी भी पीड़ा हमारे दिल में होने लगती है तो हम सीधा दिल पर हाथ रखते हैं और कहते हैं यार पता नहीं क्या हो रहा है, घबरा से जाते हैं। लेकिन किडनी के बारे में भी यही सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि कहते हैं कि गुर्दे हैं तो हम हैं। तो समझना ये ज़रूरी है कि हम इतना इग्नोर क्यों कर देते हैं अपने गुर्दों की बीमारी को, और गुर्दों की क्या क्या बीमारियां होती हैं, किस तरह से धीरे धीरे गुर्दे ख़राब होने लगते हैं, किन बीमारियों को उन पर असर होता है और क्या क्या सिम्टम्स हमारे सामने आते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें गुर्दे यानी कि हमारी किडनीज बताती हैं कि भाई मैं बीमार हूँ। तो क्या समस्याएं होती हैं, किस तरह के सिम्टम्स, लक्षण हमें दिखाई देते हैं? डॉक्टर साहब, ये बताइए कि गुर्दे अहम तो हैं ही, गुर्दे क्या करते हैं हमारे लिए, क्योंकि हमारे दर्शक ये जाने पूरी तरह से कि गुर्दों की अहमियत क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। जी, सामान्य तौर पर हम सभी को ये पता है कि जो गुर्दे हैं या किडनीज जिनको हम कॉमनली बोलते हैं वो एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है कि जो हमारा शरीर है वो बेसिकली एक मशीन की तरह है। इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो रेगुलरली हमारे बैलेंस को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी हैं और इन सारी प्रोसेसेस में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं और उन्हीं वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करती हैं किडनी या शरीर से बाहर निकालती है किडनी यूरिन के थ्रू। बट किडनीज का फंक्शन सिर्फ एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स तक ही सीमित नहीं है ना। किडनी एक एंडोक्राइन ऑर्गन है। किडनी में एक हार्मोन बनता है जिससे हमारा खून का लेवल जो है वो नॉर्मल रहता है और इसीलिए जिनको भी गुर्दे की बीमारी होती है उनमें खून की कमी होना, जिसको हम कॉमनली एनीमिया बोलते हैं, वो बहुत ही कॉमन होता है।
इसी तरह गुर्दे के कुछ और फंक्शंस भी होते हैं, कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं जिनमें गुर्दे का बड़ा एक्टिव रोल होता है, कुछ ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म में गुर्दे का बड़ा एक्टिव रोल होता है। तो इसलिए और साथ ही साथ हमारे शरीर में जो सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस होता है उसमें भी गुर्दे का बहुत ही अहम रोल है। तो गुर्दे का काम हमारे शरीर में बड़ा मल्टीफैक्टोरियल है और समय के साथ साथ जो किडनी फंक्शन है उसकी लिंकेज जो और ऑर्गन्स के साथ है, जैसे लंग्स हो गए, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, ये अब और भी अच्छी तरह से उभर के आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि गुर्दे का फंक्शन सिर्फ इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि हमने सिर्फ जो शरीर में वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको बाहर निकालना है, बल्कि और ऑर्गन सिस्टम्स की ऑप्टिमम फंक्शनिंग के लिए भी गुर्दे का नॉर्मल होना काफ़ी ज़रूरी है। हमारे दर्शक जानेंगे डॉक्टर साहब, ये ज़रूर समझेंगे कि कितनी अहमियत है, इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बाकी ऑर्गन्स हैं उनको भी गुर्दे की ज़रूरत है और गुर्दे हमारे ठीक से काम कर रहे हैं तो सब कुछ सामान्य रूप से चलता रहता है। और ये भी है कि अगर गुर्दे ही काम नहीं करेंगे तो कितने टॉक्सिन्स हमारे अंदर जमा हो जाएंगे और फिर हम कहेंगे कि यार अब तो गए काम से, वो नौबत ना आए। इसके लिए थोड़ा जागना ज़रूरी है पहले से। जी बिल्कुल। और जागने के लिए जो किडनी जब खराब होती हैं, गुर्दे खराब हो रहे होते हैं या कहीं कुछ गड़बड़ हो रही होती है तो कुछ सिम्टम्स, कुछ लक्षण दिखाई देते हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी हम इग्नोर कर देते हैं। जी देखिए, गुर्दे की बीमारी के लिए जो सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं, रिस्क फैक्टर का मतलब ये है कि अगर ये चीज़ें आप में हैं तो आपको गुर्दे की डिसीज़ के लिए स्क्रीनिंग की आवश्यकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई सिम्टम नहीं भी है तो भी आपको अपने किडनी का फंक्शन जो है वो टेस्ट कराना चाहिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो 3 मेजर रिस्क फैक्टर हैं जो हम अपनी पॉपुलेशन में देखते हैं, उनमें है डायबिटीज़ या मधुमेह, फिर है हाइपरटेंशन या जिसे हम बोलते हैं उच्च रक्तचाप, और तीसरी चीज़ है जो गुर्दों में स्टोन की बीमारी है। सो ये 3 बड़े मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं हमारी पॉपुलेशन में जिनकी वजह से लोगों को आगे चल के गुर्दे की बीमारी होती है, स्पेशली ऐसे लोग जिनमें इनका कंट्रोल जो है वो प्रॉपर नहीं होता है। अब इसमें जो 2 कॉमन कारण हैं, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, इसके बारे में हम सभी जानते हैं कि ये जैसे हाइपरटेंशन को तो लोग साइलेंट किलर भी बोलते हैं कि जब तक ब्लड प्रेशर का पता लगता है मरीज़ को कि भाई मेरा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तब तक ऑर्गन्स में काफ़ी डैमेज हो चुका होता है। सिमिलरली डायबिटीज़ के साथ भी ऐसा बड़ा कॉमनली देखा गया है कि मरीज़ जब पहली बार हॉस्पिटल आता है तो किसी न किसी कॉम्प्लिकेशन के साथ आता है और उसे पता ही नहीं होता कि उसे डायबिटीज़ की शिकायत है। तो और यही चीज़ें अगर बड़े लंबे टाइम तक बिना ट्रीटमेंट के चलती रहें, या क्योंकि ये लाइफस्टाइल रिलेटेड और लॉन्ग टर्म नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, तो इनके केस में ये भी बड़ा कॉमन है कि जो लोग ट्रीटमेंट ले भी रहे होते हैं वो भी उसके बारे में उतना सीरियस नहीं होते हैं। कभी दवाई लेते हैं, कभी नहीं लेते हैं, या लेते हैं तो किन्हीं कारणों से छोड़ देते हैं, और उसकी वजह से जो डिसीज़ से रिलेटेड धीरे धीरे जो बाकी ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसमें किडनीज एक मेजर टारगेट है, तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उनके गुर्दों में नुक्स पड़ना शुरू हो जाता है। अब जब गुर्दों में नुक्स पड़ना शुरू होता है तो ये धीरे धीरे पड़ता है, और जिस तरीके से और ऑर्गन्स में है वैसे ही किडनीज में नॉर्मली बहुत रिजर्व होता है, तो वो नुक्स पड़ता रहता है, पर किडनीज उसके लिए कॉम्पनसेट करती रहती हैं, और इसीलिए शुरू के फेज में या शुरू की स्टेजेस में ज़्यादातर लोगों को कोई सिम्टम होते ही नहीं है। और अगर उनको रिस्क फैक्टर हैं जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, और हम उनको स्क्रीन नहीं कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू, तो उन्हें कभी पता ही नहीं लगता कि उन्हें गुर्दे की शिकायत है, जो शुरू में शायद हल्की सी होगी और बाकी आगे चल के धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जब तक गुर्दे का फंक्शन इतना कम होता है कि लोगों को सिम्टम आने शुरू होते हैं, तब तक किडनीज का रिजर्व ख़त्म हो चुका होता है, और तब तक इस चीज़ की गुंजाइश कि हम इसको रिवर्स कर पाएंगे या बड़े लंबे टाइम तक इसके डिक्लाइन को रोक पाएंगे, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जिन
लोगों को रिस्क फैक्टर्स हैं किडनी डिसीज़ के लिए, उनके परिवार में किसी को किडनी डिसीज़ है, या ये जो रिस्क फैक्टर जिनकी हमने अभी बात की वो हैं उन्हें, या जो ओल्ड हैं, उनके लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि वो अपनी किडनी फंक्शन को देख लें। अब जहाँ तक सिम्टम्स की बात है, तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि लोगों को सिम्टम्स तभी आते हैं जब उनका किडनी फंक्शन काफ़ी कम हो जाता है। इसमें जो कॉमन सिम्टम्स हैं उनमें एक तो यही होता है कि आपको पैरों में सोजिश आनी शुरू हो जाती है या मुंह पे सोजिश आनी शुरू हो जाती है। साथ में ब्लड प्रेशर जो होता है, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको पहले ब्लड प्रेशर नहीं होता है, पर जब किडनी डिसीज़ उनमें डेवलप होना शुरू हो जाता है किसी भी वजह से, तब उनका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। एक वो है। फिर साथ में जैसे हमने अभी बात की थी कि जैसे खून की कमी होना या एनीमिया, साथ में कुछ और प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं जो स्पेसिफिक गुर्दे के डिसीज़ से रिलेटेड, जो स्पेसिफिक जो गुर्दे की डिसीज़ की का कॉज है उससे रिलेटेड हो सकती हैं। जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट में ये कॉमन होता है कि उनका शुगर का कंट्रोल, मरीज़ को ऐसा लगना शुरू होता है कि अब मेरा शुगर का कंट्रोल अच्छा हो रहा है, पर वो इसलिए होता है बिकॉज उनकी किडनीज़ में डिसीज़ आना शुरू हो जाता है, जिस वजह से उनकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए इसके बड़े सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फैक्टर्स हैं इसमें, जो ये डिसाइड करते हैं कि किसी को किस तरीके के सिम्टम होंगे और क्या होंगे। ज़्यादातर लोगों में ऐसा नहीं है कि जो जिनको लॉन्ग टर्म क्रॉनिक डिसीजेज़ हैं कि उनमें सडनली कोई यूरिन वॉल्यूम में या जितना यूरिन वो पूरे दिन में प्रोड्यूस करते हैं उसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। नॉर्मली भी यूरिन में डे टू डे वेरिएशन होता है, तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा पता नहीं लगता है। बट फिर भी कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, जैसे पेशाब में खून आना। कई बार लोग ये भी आते हैं, बताते हैं कि जी हमने पेशाब किया और उसमें पेशाब में हमें पथरी जैसी कोई चीज़ दिखी। या कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जिनका लॉन्ग टर्म डिसीज़ होता है, लॉन्ग स्टैंडिंग डिसीज़ होता है, वो लोग रात को बार बार पेशाब के लिए उठते हैं। वो भी एक होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म्स की डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। तो यही कुछ सिम्टम्स हैं जो ये सजेस्ट करते हैं कि हमें मरीज़ में किडनी फंक्शन को देखना चाहिए। डॉक्टर साहब, सीधी सी बात है कि सिम्टम्स नहीं आते हैं, लक्षण नहीं आते हैं, और जब आते हैं तब देर हो चुकी होती है। तभी कहा जाता है कि पहले से जाग जाना चाहिए। और डायबिटिक जो पेशेंट हैं उनके लिए तो यही कहा जाता है कि अगर आप अपने एंडोक्रोनोलॉजिस्ट को दिखाने जा रहे हैं, शुगर के डॉक्टर को दिखा रहे हैं, तो आप किडनी के डॉक्टर को भी दिखाएं। हाँ, ये चीज़ आज के संदर्भ में थोड़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज डायबिटीज़ का जो बर्डन है पॉपुलेशन में वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। डायबिटीज़ आज की डेट में हमारी पॉपुलेशन में भी क्रॉनिक किडनी डिसीज़ का सबसे बड़ा कारण है। और साथ में जिस तरीके से हमारी कंट्री में या हमारे तरीके के सेटअप में जिस तरीके की फैसिलिटीज़ हैं, उसमें ज़्यादातर फोकस जो है वो सिर्फ शुगर के कंट्रोल पे रहता है और उसकी कॉम्प्लिकेशंस पे उतना कई बार फोकस नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम भी लोगों को ये बोलते हैं कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो साल में कम से कम एक बार अपने गुर्दे का फंक्शन ज़रूर चेक करें, चाहे कोई आपको बोले या ना बोले। डॉक्टर साहब, ये तो रहा कि चाहे बोले या ना बोले, लेकिन आप खुद ब खुद थोड़े जागरूक हो जाएं और दूसरों को भी जागरूक करें, ये भी समझना चाहिए। लेकिन जब हम हाइपरटेंशन की बात करते हैं, हाई बीपी बहुत सारे लोगों को है। लेकिन हम कहते हैं ना, वो एक गीत है कि दिल है कि मानता नहीं, तो हम अपने आप को कहना चाहिए मैं हूं कि मानता नहीं, कि मुझे हो ही नहीं सकता। और जब कभी वैसे ही डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जाते हैं तो वहां पता चलता है कि भाई आपको बीपी है, तो नहीं बीपी मुझे नहीं है, हो नहीं सकता। तो डॉक्टर सामने कहते हैं कि बीपी है। और इस तरह से जो अनइग्नोर्ड बीपी है, जिसका कोई इलाज ही नहीं, डायग्नोज ही नहीं हुआ और कोई दवा नहीं ली, और कहते हैं कि वो सीधा सीधा किडनी को सिकुड़ने के लिए मजबूर कर देती है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये हर डॉक्टर के लिए ये बड़ा ही, आई वुड से, बड़ा ही कॉमन अकरेंस है। जब भी आप ओपीडी में, क्लिनिक में बैठे हैं और आप किसी मरीज़ का ब्लड प्रेशर देखेंगे और वो काफ़ी ज़्यादा आएगा अगर, और हम मरीज़ को बताते हैं कि जी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो
वो फटाक से जवाब देते हैं जी मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जिससे जब एक तो ठीक है क्रॉनिक प्रोसेस में बड़े ऑर्गन्स में डैमेज चलता रहता है, बट सडनली कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिनकी वजह से लोगों की ज़िंदगी अचानक बदल जाती है, जिससे अचानक मृत्यु भी हो सकती है, जिनमें एक मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो स्ट्रोक है, या जिसे हम कॉमन भाषा में पैरालिसिस का अटैक बोलते हैं, जिसके लिए ज़्यादा ब्लड प्रेशर होना एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। किडनी का डिसीज़ यूजुअली लॉन्ग टर्म में क्रॉनिक डैमेज है हाइपरटेंशन से रिलेटेड। हार्ट डिसीज़ भी में भी बहुत एक्यूट और क्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं। किडनी डिसीज़ में थोड़ा सा एक्यूट कंपोनेंट भी हाइपरटेंशन का हो सकता है, पर ज़्यादातर वो क्रॉनिक कंपोनेंट है। इसके लिए हम ये कोशिश हर मरीज़ के साथ हम बैठ के ये कोशिश ज़रूर करते हैं कि हम उन्हें ये समझाएं कि ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा है, आपको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर धीरे धीरे ये आपके ऑर्गन सिस्टम्स को गलत तरीके से प्रभावित कर रहा है, और एक समय ऐसा आएगा जब ऑर्गन का डिस्फंक्शन इतना बढ़ जाएगा कि उसके लिए हमें दवाइयों के अलावा हो सकता है, अगर जैसे किडनीज के केस में अगर बहुत ज़्यादा डिस्फंक्शन हो जाता है तो आपको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट के बारे में सोचना पड़ेगा। और ये चीज़ें लॉन्ग टर्म में इरिवर्सिबल होती हैं, इनका हम कुछ कर नहीं सकते हैं, बट अगर हम इन चीज़ों को पहले पकड़ लें तो हमारे पास कुछ दवाइयाँ हैं जिनके थ्रू हम कुछ चीज़ों के कंट्रोल को अच्छा करके इसके प्रोग्रेशन को डिले कर सकते हैं। और उस प्रोग्रेशन को डिले करने से सबसे ज़्यादा फायदा मरीज को ये होता है कि एक तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होती है, और दूसरा ये भी है कि आप जो टर्मिनल कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको आप सिग्निफिकेंटली डिले कर पाते हो। तो ये चीज़ हम भी मरीजों को समझाने की कोशिश करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं। कई बार मैं ये मानूंगा कि कई बार हमारे पास भी इतना समय नहीं होता कि हम पूरे अच्छे ढंग से मरीजों को बता पाएं, बट इन माध्यम से, जैसे आज हम दूरदर्शन पे बैठे हैं या कुछ और माध्यम जो मीडिया के अलग दूसरे अंग हैं, उनके थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं और उन्हें ये बताना चाहते हैं कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां अगर आपको हैं तो कृपया इस बात का ध्यान रखें कि आप एट रिस्क हैं किडनी डिसीज़ के लिए, और इसके प्रति आप जागरूक रहें। अगर आपको कोई भी सिम्टम होता है तो अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, और कम से कम साल में एक बार ज़रूर अपने गुर्दे का फंक्शन टेस्ट करा लें। बिल्कुल सही है, और हमारे दर्शक इस समय कार्यक्रम जो देख रहे हैं वो भी समझ रहे हैं कि हमारे लिए कितना ज़रूरी है गुर्दों का होना। और अगर डायबिटीज़ के आप पेशेंट हैं और हाइपरटेंशन है आपको, तो ऐसे तो आप जाग जाइए, लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहें, और ये कार्यक्रम सुनने के बाद बस ये मत सोचें कि मुझे पता चल गया, औरों को भी बताएं कि किस तरह से आप अपने गुर्दों को सही सलामत रख सकते हैं। ज़रूरत बस इतनी है कि आपने विशेषज्ञ के पास जाना है, स्क्रीनिंग करवानी है, और फिर आप अपने कार्य पर लगे रहिए, किडनीज अपने कार्य पर लगी रहेंगी और सब कुछ बेहतर तरीके से चलता रहेगा। वरना किडनीज की प्रॉब्लम्स इतनी गंभीर हो जाती है कि कभी भी जवाब दे सकती हैं। सही है डॉक्टर साहब? जी डॉक्टर साहब, जब हम दवाओं की बात करते हैं, कुछ दवाएं होती हैं जो प्रिस्क्राइब्ड हैं, आपने कहा कि कुछ दवाओं के माध्यम से आप उसको लंबा खींच लेते हैं और बीमारी धीरे 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 प्रोग्रेशन की ओर बढ़ती है, एकदम से डायलिसिस पे नहीं आता मरीज। लेकिन हम लोगों को तो आदत है, बाजार में गए, केमिस्ट के पास गए, घर का ड्रॉर खोला, दवा खाई। विशेषज्ञ की क्या ज़रूरत है? देखिए कितना नुकसान करते हैं किडनीज को ये हमारे समाज में ये भी एक बहुत बड़ा कारण है आज के समय में किडनी डिसीज़ का। देखिए दवाइयाँ एक ऐसी चीज़ हैं जो आपके शरीर को प्रभावित करती हैं। अगर आप उसको किसी डिसीज़ के कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं जहाँ पे उसकी इफ़ेक्टिवनेस जो है वो प्रूवन है, तब तो आपको उसका फ़ायदा होगा। बट अगर उसको आउटसाइड उस मेडिकल सेटिंग के लिया जा रहा है, या एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे उसकी इफ़ेक्टिवनेस का सही ढंग से पता नहीं है, तो उसकी वजह से किडनी डिसीज़ होने का रिस्क होता है, जिसमें जो एक
कॉमन क्लास ऑफ ड्रग्स हैं वो हैं पेन किलर्स, जिनकी वजह से अगर लॉन्ग टर्म में अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से किडनी डिसीज़ होने का रिस्क रहता है। साथ में जिन्हें पहले से किडनी डिसीज़ है वो अगर इस तरीके की दवाइयाँ लेते हैं या बिना पूछे अनवेरीफाइड सोर्सेज से दवाइयाँ लेते हैं जिनका हमें पता नहीं है कि उनमें क्या है, तो उसमें इस चीज़ का रिस्क भी बहुत कॉमन है। और ये हम बड़ा कॉमनली देखते भी हैं प्रैक्टिस में कि वो पेशेंट जो सालों से स्टेबल रहे थे जिनका डिसीज़, उनका सडनली डिसीज़ इतना बढ़ जाता है और उन्हें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है कि वो हमारे पास आके बोलते हैं कि हमसे गलती हो गई, पर अब हम उसका कुछ कर नहीं पाते हैं। ज़्यादातर ऐसे लोगों में जो सडनली डिसीज़ प्रोग्रेस कर जाता है वो रिवर्स नहीं करता है और उन्हें आगे चल के डायलिसिस या ट्रांसप्लांट के बारे में सोचना पड़ता है। तो दवाइयाँ एक ऐसी चीज़ है जिसके मामले में मैं सभी से ये आग्रह करूँगा कि वो बड़े पर्टिकुलर रहें। कृपया अपने डॉक्टर से बात करके ही दवाइयाँ लें और उतनी ही ड्यूरेशन के लिए लें। और अगर आप अनवेरीफाइड सोर्सेज से दवाइयाँ ले रहे हैं या अपनी मर्जी से ले रहे हैं तो इस चीज़ का रिस्क हमेशा रहेगा कि आपके गुर्दे उससे गलत तरीके से प्रभावित हों। और इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपको उस वक्त उस डैमेज का पता ना लगे और वो डिसीज़ एक बार एस्टैब्लिश हो जाएगा, फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा और आपको बड़ी लेट पता लगे। जी दोस्तों, थोड़ी सी बात है, समझने की बात है। छोटी सी बात ये है कि दवाएं विशेषज्ञ की सलाह से लें, और जब आपको पता ही नहीं है कि कहाँ से दवा ले रहे हैं, किसी ने बता दिया और वहाँ चले गए कि एक पुड़िया ले लेंगे, या ये दवा जो एक बॉटल में मिली है कौन सी दवा है, क्या लिखा है कुछ उस पर, किसी ने उसे ऑथेंटिक किया है या नहीं किया है, ये आप नहीं जानते तो वो दवा खाएंगे तो हो सकता है किडनीज जो बची हुई हैं वो भी गई। तो ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, एक और फंडा है, अवधारणाएं हैं हमारे मन में, वो ये रहती हैं कि इतना पानी पिया जाना चाहिए, अगर इतना पानी नहीं पिएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कई लोग तो पानी पे पानी पिए जाते हैं, उनको ये नहीं पता कि उससे भी किडनीज ख़राब हो रही। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक किडनी डिसीज़ और वाटर इनटेक या पानी कितना पीना है इसके लिंक की बात करें हम तो कुछ एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ डिसीजेस तो हैं जिनमें इस चीज़ का थोड़ा बहुत अभी इस तरीके का एविडेंस है कि शायद उनका फ़ायदा हो। स्पेसिफिकली एक डिसीज़ होता है हमारा पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़, कि जिसमें अगर आप पानी के इंटेक को थोड़ा नॉर्मल से ज़्यादा रखेंगे तो शायद आपको फ़ायदा हो। बट अदरवाइज़ हम किसी भी पेशेंट को जो अदरवाइज नॉर्मल है, जिसको पैरों में सोजिश की शिकायत नहीं है, उसे हम हमेशा यही बोलते हैं कि आपको जितनी प्यास लगती है आप उतना पानी पीजिए। इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती अपना पानी का इंटेक जो है उसको कोई 3, 4, 5 लीटर के करीब, इस तरीके की चीज़ हम कॉमनली देखते हैं ओपीडी में। कुछ लोग ऐसे आते हैं, उन्हें लगता है कि अगर हमारा यूरिन 3, 4, 5 लीटर होगा तो सब कुछ निकल रहा है उसके थ्रू, पर इस चीज़ के लिए कोई सॉलिड एविडेंस बेस नहीं है। तो हम यही बोलते हैं आपको जितनी प्यास लगती है आप उतना पानी पीजिए, उसको ऐसे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। कोई अगर स्पेसिफिक कंडीशन है जिसमें हमें लगता है कि आपको पानी ज़्यादा पीने की ज़रूरत है तो फिर हम पेशेंट को अकॉर्डिंगली एडवाइस करते हैं। हाँ, एक चीज़ हम ज़रूर एडवाइस करेंगे कि अपने आप को, क्योंकि इंडिया और बाकी जो ट्रॉपिकल या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो यूजुअली हाई टेम्परेचर एरियाज़ हैं, तो यहाँ पे और जैसा आपको पता ही है कि हमारे समाज में ज़्यादातर लोग जो हैं वो घर या ऑफिस में बैठ के काम करने वाले लोग नहीं हैं, वो बाहर आउटडोर या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में काम करते हैं जहाँ पे डिहाइड्रेशन का रिस्क हमेशा होता है। तो उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए अगर आप पानी पी रहे हैं तो वो बिल्कुल सही है। हमें अपने शरीर को डिहाइड्रेट नहीं होने देना है ना, पर कंपल्सरली वाटर इनटेक को बढ़ाना इस एक्सटेंट तक, वो चीज़ हम इस तरीके से एडवाइस नहीं करते। जी डॉक्टर साहब, खान पान की जब बात करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी किडनीज जो हैं, गुर्दे हैं, वो तंदुरुस्त रहें, तो कुछ ऐसी चीज़ें भी खानी चाहिए जिससे कि ये ठीक रहती। देखिए, ऐसा तो स्पेसिफिकली तो कुछ ऐसा नहीं है। हमारी जो इंडियन डाइट है वो तो वैसे ही उसकी तो पूरे विश्व में एक विशेषता है कि हमारी डाइट वेजिटेरियन डाइट है, और आज की डेट में इस तरीके का भी थोड़ा सा एविडेंस है कि हो सकता है वेजिटेरियन डाइट किडनी डिसीज़ के रिलेशन में शायद बेनिफिशियल हो एज़ कम्पेयर टू नॉन वेजिटेरियन डाइट। तो डाइट से रिलेटेड तो ऐसी कोई चीज़
है नहीं कि स्पेसिफिकली कि ये करनी चाहिए, बट एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो डाइट में है वो है सॉल्ट इंटेक को कम करना। सो ट्रेडिशनली हमारी पॉपुलेशन में भी और बाकी पॉपुलेशंस में भी जैसे जैसे समय के साथ प्रोसेस्ड फूड्स का इंटेक ज़्यादा बढ़ता रहा है, वैसे वैसे हमारे डाइट में सॉल्ट का जो इंटेक है वो काफ़ी बढ़ गया है। तो इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि हम सारे सॉल्ट इंटेक पे थोड़ा फोकस करें। और सॉल्ट इंटेक जो है, जो यूजुअली रिकमेंडेड है कि एक व्यक्ति के लिए पूरे दिन में 5 या 6 ग्राम से कम होना चाहिए, तो उस पर फोकस करना बड़ा ज़रूरी है। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो डाइट से रिलेटेड हैं, बट वो डिसीज़ रिलेटेड हैं। जैसे डायबिटीज़ में आपको डायबिटीज़ से रिलेटेड जो है अपने कैलोरी इंटेक कम करना है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत मोटा है तो उसको वेट लॉस के हिसाब से हम डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं। फिर जिन्हें किडनी डिसीज़ है, उनमें किडनी डिसीज़ की सिवेरिटी के हिसाब से कुछ कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू होती हैं, जिनको हम डाइट से मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे पोटेशियम का बढ़ना, फास्फोरस का बढ़ना। तो उनके लिए हम कुछ स्पेसिफिक डाइटरी एडवाइस देते हैं, बट वो फिर इंडिविजुअल स्पेसिफिक होती है, और जो डाइटरी स्पेशलिस्ट हैं वो वही एडवाइस करते हैं उन्हें। तो इन जनरल तो हम यही बोलेंगे कि जो आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है या जो डाइटिशियन ने एडवाइस किया है उसको फॉलो करिए, क्योंकि वो आपके डिसीज़ की कॉम्प्लिकेशंस की का जो स्टेटस है उसके हिसाब से। डॉक्टर साहब, धूम्रपान और शराब का सेवन क्या कहेंगे? नहीं, तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो देखिए, एटलीस्ट धूम्रपान तो एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से किडनी डिसीज़ जिन्हें है उनके केस में इस चीज़ का रिस्क रहेगा कि वो प्रोग्रेस कर सकता है। साथ में ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो एक बार शुरू होती हैं तो इनका कोई अंत नहीं होता है। ज़्यादातर लोगों में तो ये लत या आदत की तरह होती हैं, और ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है कि लोग अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर पाते हैं। और अल्टीमेटली यही होता है कि इन दोनों से समाज में, अगर हम समाज को पूरे अगर हम एक होलसम व्यू देखें तो उसमें इन चीज़ों का नुकसान ही होता है। तो इसलिए हम अपने पेशेंट्स को एक्टिवली एडवाइस करते हैं कि आप धूम्रपान और शराब से जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर ही रहें। जी, लेकिन हम दूर रह नहीं पाते और अपने आप को कोशिश करते हैं कि चल यार कोई बात नहीं, कभी कभार ही सही, उससे भी नुकसान होने की आशंका तो बनी ही रहती है। डॉक्टर साहब, चलते चलते क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को ताकि उनके गुर्दे तंदुरुस्त रहें और वो हंसी खुशी से अपने परिवार में एंजॉय करते रहें? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं। जी, आप डेली किसी न किसी फॉर्म में अपनी फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाएं, चाहे एक्सरसाइज के थ्रू, चाहे लेजर के थ्रू, किसी भी फॉर्म में आप अपनी फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाइए। क्योंकि समय के साथ, और स्पेशली पिछले 2 सालों में जब ज़्यादातर लोग सिर्फ घरों में ही बंद थे, तब से हमारी फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो बहुत कम हो गई है। ज़्यादातर लोग जो है वो मोटे हो गए हैं। जो लोग, जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने वज़न को कम करें, जिसके लिए कैलोरी इंटेक को रिड्यूस करना और फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। खाना हेल्दी खाएं, जिस तरीके से अभी जस्ट हमने बात की, उन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। अगर आपको किडनी डिसीज़ के लिए कुछ रिस्क फैक्टर हैं, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या स्टोन डिसीज़ आपको रहा हो, तो आप विशेषज्ञ के पास ज़रूर जाएं। आप अगर कोई आपको नहीं बोल रहा है तो भी आप बोलें कि आप मेरा गुर्दे का फंक्शन करा के देखिए, है ना। पर यह चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसके लिए आपको वो चीज़ रखनी ज़रूरी है, पर यह नहीं है कि उसके पीछे हम कुछ एडमेंट हो जाएं और बोलें कि नहीं कि जी हम हर महीने जाके गुर्दे का फंक्शन टेस्ट करा रहे हैं। उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है जी, बट जागरूक होना बहुत ज़रूरी जी, बिल्कुल। और दोस्तों, समझ गए आप कि जागरूक होना बहुत ही ज़रूरी है, और उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम अगर डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और हाइपरटेंशन है और लगता है हमें कोई दिक्कत हमारी किडनी कर रही है, तो डॉक्टर के पास जाइए और कहिए कि मेरी भी किडनीज़ जो हैं उनकी स्क्रीनिंग के लिए लिख दीजिए, और फिर सब कुछ सामने आ ही जाएगा। चलिए, कोशिश करते हैं एक कि ये जागरूकता का अभियान आगे बढ़े, मेरे से आप तक, आपसे आगे, और फिर पूरे समाज में हर एक तंदुरुस्त रहे, हर एक के गुर्दे तंदुरुस्त रहें और उसका शरीर चलता रहे। डॉक्टर विवेक, आप हमारे कार्यक्रम में आए
और किडनी संबंधी बहुत अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।